ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। जीवन के किन क्षेत्रों में मीन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर मीन राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मीन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो हर प्रकार की स्थितियों को संभालने का आपके अंदर हुनर जागृत होगा। और यदि आप धार्मिक उपाय करते हैं तो जीवन में यदि किसी प्रकार की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो इस राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान के पूर्व में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल की समयावधि में किस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ा। देखिए, मीन राशि के अंदर गुरु का प्रभाव देखने के लिए मिलता है और मीन राशि ब्राह्मण राशि मानी जाती है, जलीय राशि होती है। इसलिए मीन राशि वाले जातकों के अंदर भावनात्मक रूप से चलने की विशेष रूप से आदत देखने के लिए मिलती है। मीन राशि वाले जातक एक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत चुनौतियों में डटे रहने की इनके अंदर क्षमता होती है। कई सारी चीजों को एक साथ सीखने के लिए ये जातक उत्सुक होते हैं। मीन राशि वाले जातकों के अंदर संयम की विशेष रूप से प्रधानता होती है। संतुष्ट रहने वाले जातक होते हैं, शर्मीले अंदाज के जातक होते हैं, व्यवहार कुशल काफी ज्यादा होते हैं। और मीन राशि वाले जातकों आपके राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो आपके अंदर कला, साहित्य और क्रिएटिव अंदाज काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। पर मीन राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध की भी काफी ज्यादा प्रधानता देखने के लिए मिलती है। जीवन में गुस्सा मीन राशि वाले जातकों को बहुत जल्दी आता है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों के अंदर ऐसा भी पाया गया है कि मीन राशि वाले जातक बाहर से अपने आप को काफी ज्यादा कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु अंदर से काफी ज्यादा वफादार होते हैं। अंदर से काफी ज्यादा ये मुलायम होते हैं, भावुक होते हैं। मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में स्वयं की मेहनत के बलबूते पर हर प्रकार के भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसमें इनको सफलता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के अंदर कई प्रकार की खूबियां मौजूद हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी पूर्व के समय में मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहला, मीन राशि वाले जातकों के अंदर अज्ञात भय जैसी स्थितियां पूर्व के समय में बनी हुई थी। मीन राशि वाले जातकों को निर्णय लेने में परेशानी हो रही थी, असमंजस का आपको सामना करना पड़ रहा था। या करियर के मामले में मीन राशि वाले जातक संलग्न थे तो आपके अंदर अज्ञात भय जैसी स्थितियां बनी हुई थी। आपके अंदर मनोबल की कमी देखने के लिए मिल रही थी। बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव का सामना भी करियर के मामले में करना पड़ रहा था। मीन राशि वाले जातकों के खर्चों में काफी ज्यादा पूर्व के समय में वृद्धि बनी हुई थी, क्योंकि शनिदेव राशि से द्वादश भाव में मौजूद थे, तो हॉस्पिटलाइज खर्च मीन राशि वाले जातकों के काफी ज्यादा बने हुए थे। बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को पूर्व के समय में हेल्थ प्रॉब्लम, शारीरिक रूप से समस्या बनी हुई थी
और बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को धन से जुड़ी हुई समस्या भी बनी हुई थी। यहां तक कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज जैसी स्थितियां भी निर्मित थी और बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की नशे जैसी एडिक्शंस बनी हुई थी, जिसके कारण आपको कई प्रकार की समस्या मिल रही थी। तो आने वाले समय में आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कैसे कर पाएंगे, इसके लिए कुछ विशेष सलाह और उपाय की जानकारी वीडियो के अंत में हम आपको देने वाले हैं, जिसको यदि आप सुनकर समझकर आत्मसात करते हैं तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठ संभावनाओं के साथ साथ हर प्रकार की सफलता को अर्जित कर पाएंगे। अब बिना समय लिए चलिए राशिफल को हम प्रारंभ करते हैं। तो आपको जानकारी दें, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ग्रह की स्थितियां आपके राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति स्वयं आपके राशि से लगन भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और आपके राशि से शनिदेव 12 जुलाई 2022 तक आपके राशि के व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर शनिदेव मौजूद रहेंगे। उसके पश्चात शनिदेव आपके राशि के लाभ भाव पर आ जाएंगे, जो अगस्त के अंतिम तक रहेंगे। मंगल और राहु की अंगारक योग आपके राशि से द्वितीय भाव पर जुलाई के महीने में पूरे महीने में बना रहेगा। उसके पश्चात मंगल का राशि परिवर्तन होगा और यह योग समाप्त भी होगा। बुध और शुक्र से बना हुआ महालक्ष्मी योग जुलाई की शुरुआत में आपके राशि के पराक्रम भाव पर बना रहेगा। बुध शुक्र राशि परिवर्तन भी करेंगे और आपके राशि से पराक्रम भाव से चलते हुए चतुर्थ भाव में भी गोचर करेंगे और पंचम भाव तक गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव आपके राशि से इस समय अंतराल में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, पंचम भाव में और छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। इन 3 महीनों की समयावधि में केतु देव आपके राशि से अष्टम भाव में संचरण करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो बिना समय लिए आपको जानकारी देते हैं कि करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से मीन राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। तो इस समयावधि में जून, जुलाई और अगस्त के समयावधि में आपके राशि के दसम भाव पर के जो स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति स्वयं लगन भाव में मौजूद रहने वाले हैं और राशि के दसम भाव पर राशि के द्वितीय भाव में मौजूद होकर राहु दृष्टिपात कर रहे हैं। तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने में चूंकि सूर्यदेव भी राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होकर राशि के दसम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो ये तीनों महीने अगर कहा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ संभावनाओं का निर्माण करने वाले हैं। इस समय अंतराल में मीन राशि वाले जातकों को भाग्य का साथ देखने के लिए मिलने जा रहा है और यदि पूर्व के समय से आपको लगातार चुनौतियां देखने के लिए मिल रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगा। करियर के मामले में यदि पूर्व के समय से तनाव बना हुआ था, वो जीवन से जरूर दूर होगा। इसमें सबसे अच्छा महीना आपके लिए अगस्त और सितंबर का रहने वाला है। इसमें आपको श्रेष्ठ संभावना ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में मीन राशि वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ेगा। यहां पर मीन राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में करियर के मामले में यदि आप संलग्न हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों के मान सम्मान में वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। मीन राशि के ऐसे जातक जो इस समय अंतराल में बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, लेखांकन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन विधाओं में जुड़े हुए हैं, या तो इस समय अंतराल में जो मीन राशि वाले जातक फर्नीचर का किसी प्रकार से कार्य व्यवसाय करते हैं, बुक पब्लिशिंग करने का कार्य करते हैं, आयात निर्यात से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है, कोरियर सर्विस से आयात निर्यात से जुड़ा हुआ, कोरियर सर्विस से जुड़ा हुआ, या तो किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट को यदि आप चलाने का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए विशेष रूप से मिलने जा रही है। मीन राशि के ऐसे जातक जो विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं,
उनके लिए कई प्रकार के मौके और अवसर इस समय अवधि में देखने के लिए मिलने जा रहे हैं। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो इस समय अवधि में धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो इस समय अवधि में काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। धन भाव के स्वामी स्वयं धन भाव में ही जुलाई के महीने में रहने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में धन की अप्रत्याशित आगमन की संभावना जुलाई में बनती हुई दिखाई देगी, परंतु आपके जीवन में धन का काफी ज्यादा व्यय होता हुआ दिखाई देने वाला है। राशि से द्वादश भाव पर शनिदेव मौजूद होकर इस समय अंतराल में वक्रत्व काल में शनिदेव आपके भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर, घर से जुड़े हुए सदस्यों के हॉस्पिटलाइज खर्च के ऊपर और इस समय अवधि में मीन राशि वाले जातकों के भौतिक सुखों के ऊपर खर्च काफी ज्यादा होगा। मीन राशि वाले जातक जो इस समय अवधि में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने की चाह हमेशा जीवन में रखते हैं, उनको इस समय अवधि में विशेष रूप से यह सलाह दी जा रही है कि आपको सावधानी जरूर बरतना होगा, अन्यथा बड़े नुकसान की संभावना जुलाई के महीने में दिखाई देगी। धन के मामले में अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए बेहतर है। इस समय अवधि में अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के परिवार भाव पर राहु और मंगल की युति बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर जुलाई के महीने में पारिवारिक जीवन में व्यर्थ का तनाव, नोक झोंक होने की प्रबल संभावना मीन राशि वाले जातकों को देखने के लिए जरूर मिलेगी। परिवार में जिम्मेदारियों के बढ़ने के कारण मीन राशि वाले जातक अपने आप को इस समय अवधि में प्रेशराइज्ड भी महसूस कर सकते हैं। यहां पर मीन राशि वाले जातकों को यह पूर्ण रूप में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार में ज्यादातर सदस्य आपकी बातों से जरूर सहमत रहेंगे, परंतु इस समय अवधि में मीन राशि वाले जातकों को सदस्यों के बीच में समन्वय बनाने की प्रबल आवश्यकता आपको रहने वाली है। यदि घर परिवार में जुलाई के महीने में नोक झोंक भरी स्थितियां निर्मित हो रही है तो आपको सावधानी जरूर रखना होगा। इस समय अवधि में अगर शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, मीन राशि वाले जातकों के राशि के शिक्षा भाव पर स्वयं गुरुदेव बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, आपके राशि के लगन भाव में मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से राशि के शिक्षा भाव को देख रहे हैं। तो इस समय अवधि में जो मीन राशि वाले जातक शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तीनों महीने आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हैं। यदि आप इस समय अवधि में किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की आप योजना बनाते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में जरूर आने की संभावना बनेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मन में एकाग्रता काफी ज्यादा बनी रहेगी और पूर्व के समय में यदि आपको लगातार शिक्षा के मामले में समस्या बनी हुई थी, आपके मन में घबराहट जैसी स्थितियां बनी हुई थी, किसी भी विषय को याद करने के लिए समर्थ आप नहीं थे, भूलने की समस्या आपको बनी हुई थी, तो यह जीवन से आपके दूर होने वाली है। यह आपके जीवन में नहीं रहेगी, संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। उसके साथ साथ आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के मामले में ये तीनों महीने आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। इसमें ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। राशि के चतुर्थ भाव पर जुलाई के महीने में मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से राशि के पंचम भाव को देख रहे हैं। तो प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के बीच में इस समय अवधि में प्रेम जीवन को लेकर काफी ज्यादा आकर्षण देखने के लिए मिलेगा। और इस समय अवधि में यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए उत्सुक होते हैं तो आपको जरूर रुकना चाहिए। प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए आपके लिए समय अगस्त का महीना बेहतर रहने वाला है। इस समय अवधि में यदि मीन राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन को देखते हैं और इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध देव तीनों महीनों तक बेहतर कंडीशन में रहने वाले हैं और गुरु बृहस्पति आपके राशि से लगन भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या मीन राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में दिखाई नहीं देने वाली है।
यदि पूर्व के समय से आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर संकट का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। दांपत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के संतान की उन्नति और प्रगति होने की संभावना भी बन रही है। उसके साथ साथ अविवाहित जातकों के लिए जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव आते हुए भी दिखाई देंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर इस समय अवधि में सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के छठे भाव से सेहत का विचार करते हैं और राशि के छठवें भाव पर इस समय अवधि में राहु की पंचम दृष्टि जा रही है और शनिदेव आपके राशि से द्वादश भाव में मौजूद हैं, केतु राशि के अष्टम भाव में मौजूद हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में हाथ पैर में दर्द की समस्या, एलर्जी की समस्या ज्यादा दिखाई देगी। मीन राशि वाले जातक घबराहट महसूस कर सकते हैं और उसके साथ साथ जुलाई के महीने में मीन राशि वाले जातकों को चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। इसलिए यहां पर यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतने की प्रबल रूप से आवश्यकता रहने वाली है। और मीन राशि वाले जातकों को शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से दूरी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों को अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या खास और विशेष उपाय इस समय अवधि में रहेंगे। तो सबसे पहले बता दें, मीन राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मीन राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आप किसी प्रकार का संघर्ष प्रारंभ करते हैं, उसमें उतार चढ़ाव, चुनौतियां आना और असफलता का मिलना स्वाभाविक है। यहां पर मीन राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों में या पूर्व के समय में यदि आपको किसी प्रकार की असफलता प्राप्त हो चुकी है, तो मीन राशि वाले जातकों को करियर के मामले में रूपरेखा बनाकर चलने की प्रबल रूप से आवश्यकता रहने वाली है। बिना सोचे विचारे आप जीवन में कार्य ना करें। कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए। इसका मतलब यह है, यदि आप बिना विचारे जीवन में कार्यों को करते रहेंगे तो आपके जीवन में पैसे का और धन का दोनों रूप से नुकसान होगा, समय का भी नुकसान होगा। इसलिए निरंतरता बनाकर मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चलने की प्रबल रूप से आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों के अंदर आत्मविश्वास की कमी पूर्व के समय में ही देखने के लिए मिल रही है। तो मीन राशि वाले जातकों को यह पूर्ण रूपेण सलाह दी जा रही है, जीवन में आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ निश्चित समय जरूर निकालना चाहिए और निकालने के उपरांत अपने आप को सकारात्मक करने के लिए प्रत्येक दिन आध्यात्मिकता से जुड़ना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ यदि आप व्यायाम करते हैं और ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की यदि समस्या बनी हुई है, उससे आपको निजात देखने के लिए जरूर मिलेगी। रोजाना मीन राशि वाले जातकों को ध्यान करना चाहिए। तीसरा, मीन राशि वाले जातकों के अंदर यह भी देखने के लिए मिलता है कि आप जीवन में मीन राशि के जातकों को नशे की प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों को, चूंकि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक रूप से, दोनों रूप से काफी ज्यादा व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, चाहे किसी प्रकार का नशा जीवन में हो। तो मीन राशि वाले जातकों को यहां पर यह ध्यान रखकर चलने की प्रबल रूप से आवश्यकता रहने वाली है। गलत खान पान आपको जीवन में नहीं रखना चाहिए। और मीन राशि वाले जातकों को चूंकि मानसिक तनाव भी इससे आपका काफी ज्यादा बढ़ता है, नशे जैसी चीजों से मीन राशि वाले जातकों को दूरी रखना चाहिए। धार्मिक उपाय यदि आपके लिए बताया जाए, तो मीन राशि वाले जातकों को यदि आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से लेकर शिवलिंग के ऊपर प्रत्येक दिन नाग केसर अर्पित करते हैं, या तो भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करने के उपरांत आप रोजाना दुग्ध का अभिषेक करने के उपरांत महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं, तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उससे आपको निजात जरूर देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों को जीवन में हर प्रकार की संभावनाओं को बेहतर करने के लिए, चूंकि आपके लिए कई शुभ ग्रह मंगल देव माने जाते हैं, चंद्रमा माने जाते हैं,
जो मीन राशि के जातक भगवान शिव पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना करते हैं उनके लिए भी समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों को अपने अंदर हेल्पिंग नेचर हमेशा रखकर चलना चाहिए। मंगलवार के दिन यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाते हैं तो संभावना आपके लिए जीवन में ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनेगी। उसके साथ साथ शनि के लिए अगर आपके लिए उपाय बताया जाए, क्योंकि शनिदेव आपके राशि से द्वादश भाव में मौजूद हैं, तो कई प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है। मीन राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान करना चाहिए। इससे आपके अंदर यदि शनिदेव से जुड़ी हुई नकारात्मक ऑरा आ रही है वो आपके बॉडी के द्वारा दूर होती हुई दिखाई देगी। शनिवार के दिन काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, छाता, काला पुष्प, इन सभी चीजों का यदि मीन राशि के जातक दान करते हैं तो संभावना आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।